उत्तराखंड 2022 के विधानसभा चुनावों का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सभी राज्य की राजनीतिक पार्टियों ने अपना जोर दिखाना शुरू कर दिया है। कई अन्य राजनीतिक दलों के अलावा जन स्वराज पार्टी जो है मैदान में उतरी है। कब इसका गठन हुआ, क्या इसकी प्राथमिकता है, क्या मुद्दे ये जनता के लेकर बीच आएगी, आइए इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आशीष नौटियाल जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका समय साक्ष्य में। सबसे पहले तो सर ये बताइए कि पार्टी का गठन कब हुआ है? मैडम, पार्टी का गठन हुए अभी 5-6 महीने हुए हैं। अगस्त में पार्टी का गठन हुआ था और पार्टी का गठन का मेन उद्देश्य उत्तराखंड का विकास ही है। जिस प्रकार से राष्ट्रीय दलों के द्वारा आज 20 साल हो गए हैं, उत्तराखंड के साथ जो उत्तराखंड को चाहिए था वो सब कुछ नहीं मिला। और इसी सोच को रखते हुए हम जितने भी नए लोग हैं, जितने लोग राज्य के प्रति अच्छी सोच रखते हैं, उन लोगों ने मिलकर एक पार्टी बनाई है। और डॉक्टर देवेश्वर भट्ट जी हमारे अध्यक्ष हैं और उनके मन में भी एक पीड़ा है और उसको लेके वो उन्होंने पार्टी का गठन किया। और आज हम लोग काम कर रहे हैं, हमें अच्छे लोगों से सहयोग मिल रहा है। और हमारा मेन उद्देश्य देखिए रोज़गार है। आज हमारा उत्तराखंड का हर युवा रोज़गार की तलाश में उत्तराखंड छोड़ के बाहर जा रहा है। आज एक कोरोना काल जिस प्रकार समय आया था और कोरोना काल में एक ऐसा वक्त आया कि हर आदमी अपने अपने गाँव में आया। गाँव में वही चहल पहल भी जो पहले थी, और अचानक से जब रोज़गार नहीं था और फिर धीरे धीरे लोगों ने गांव खाली कर दिए, हमारे सारे गांव खाली हो चुके हैं। तो हमारा मेन उद्देश्य रोज़गार है और हमारा उद्देश्य है कि हमारी शिक्षा की व्यवस्था और स्वास्थ्य की व्यवस्था गांव-गांव तक पहुंचे। अगर शिक्षा और स्वास्थ्य हमने गांव-गांव तक पहुंचाने का काम कर दिया तो पलायन होगा ही नहीं। और अगर पलायन होता है तो एक सिंपल एक आदमी अगर कहीं अपनी जगह जाता है रोज़गार की तलाश में, पर परिवार तो वहाँ रहेगा। आज आदमी परिवार को लेके पलायन क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको कहीं ना कहीं लगता है कि मेरे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, मैं नहीं पढ़ पाया, मेरे बच्चे भी नहीं पढ़ पाएंगे, तो क्या हम ऐसे ही रह जाएंगे? तो इसके लिए उसने पलायन करना शुरू करा। और अगर हम गाँवों तक, हमारे पास ऐसी कोई दिक्कतें नहीं हैं कि हम लोग गाँव में एजुकेशन नहीं दे सकते। आप खुद सोचें, जिस गाँव में पहाड़ों में ऐसा नहीं है कि हमारे शिक्षक नहीं हैं या स्कूल नहीं है, सब कुछ बना हुआ है, लेकिन स्कूल का स्ट्रक्चर ही नहीं है। स्कूल का माहौल पढ़ाई वाला माहौल नहीं है जो होना चाहिए। तो हम चाहते हैं स्कूल की बिल्डिंग का स्ट्रक्चर और पढ़ाई का जो लेवल है, हम लोग इस तरीके का गांव में करें कि आदमी वहाँ और यहाँ एक शिक्षा प्रणाली हो। जो देहरादून में पढ़ाया जाता है वही सब वहाँ भी पढ़ाया जाए। और ऐसा होगा तो आदमी बच्चों को लेकर पलायन नहीं करेगा। आज जो अपने गांव का राजा है, जो आदमी इतनी बड़ी बड़ी ज़मीनों में रहता है, वहाँ एक एक कमरे किराए में लेके रह रहा है और किस तरह जीवन यापन कर रहा है अपना। तो हम चाहते हैं कि हम शिक्षा के लिए काम करेंगे। स्वास्थ्य के लिए जहाँ तक देखिए हम बात करते हैं, आज उत्तराखंड में देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाया गया और उस पर 1400 करोड़ के लगभग खर्चा किया। अगर देखो, देहरादून तो पहले ही स्मार्ट है, देहरादून को कैसे स्मार्ट बनाएंगे आप? अगर ये 1400 करोड़ रुपए हमारे गाँवों में खर्चा होता, जिला वाइज अस्पताल बनते, तो कितने अस्पताल बन चुके होते। आज के डेट में हर जिले में एक एक दो अस्पताल भी अगर हम बनाते, इस पैसे से बन सकता था और लोगों का जो लेवल है वो सही होता, कोई परेशान ना होते। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम करने की ज़रूरत है। तो हम स्वास्थ्य के लिए काम करेंगे। हम जगह जगह गाँवों में अस्पताल खुलवाएंगे, बड़े अस्पताल खुलवाएंगे जिला वाइज, छोटे छोटे अस्पताल खुलवाएंगे ब्लॉक वाइज। तो इस तरह से हम लोग काम करेंगे। सर, उत्तराखंड राज्य की बात करें तो पहले से बीजेपी और कांग्रेस यहाँ मौजूद है, जो काफ़ी बड़ी पार्टी है, कई बड़े चेहरे इनमें मौजूद है। वहीं आप पार्टी भी जो है इस बार चुनावी रण में मौजूद है। तो ऐसे आपकी पार्टी में कोई चेहरा, बड़ा चेहरा है जिससे लेकर आप जन जन के बीच उतरेंगे? देखिए, हमें बड़ा चेहरा नहीं चाहिए। हम आपके और अपने चेहरे को ही बड़ा बनाएंगे और हम लोग उन लोगों को एक मंच देना चाहते हैं जो जिनके मन में एक राज्य के प्रति कोई अच्छी भावनाएं हैं। जो ये बड़े चेहरे हैं ये अपने लिए ही बने हैं, ये किसी के लिए कुछ करते नहीं हैं। अगर गाँवों के अंदर भी अगर बात करते हैं, विधायक बनते हैं तो आके देहरादून में मकान ज़मीन खरीद के यहीं रहना शुरू कर देते हैं। तो जहाँ से तुम लोग बने हो, करा है, तो वहाँ रहने में क्या दिक्कत है? तो आज के दिन कोई रहना ही, खुद ही नहीं रहना चाह रहे हैं जो ये लोग बने हैं। आज आप देखें, जो लोग कल तक किराए के मकान में रहते थे, आज बड़े बड़े हज़ारों करोड़ों के मालिक बने हैं, बड़े बड़े स्कूल इंस्टीट्यूट खोल दिए इन लोगों ने। तो ये लोग कोई बड़ा चेहरा अपने लिए बने हैं, वैसे कोई बड़े चेहरे नहीं हैं। और इस बार हमें उम्मीद है कि आम जनता बहुत त्रस्त है और वो कैंडिडेट को वोट देगी। कैंडिडेट अगर अच्छा होगा तो कैंडिडेट को वोट मिलेगा, तो जरूर पब्लिक सपोर्ट करेगी और सपोर्ट भी अपने लिए करेगी। ऐसा नहीं कि हमें सपोर्ट करेगी तो हमें राजनीति में कोई खाने के लिए आ रखे हैं। हमारा एक निष्पक्ष कहना है कि जो भी आदमी राजनीति में आए, एक समाज सेवा है और इसमें आके समाज के लिए कुछ, हित के लिए कुछ करे, तो हम ये चाहते हैं लोगों से। सर, पार्टी जो है क्या विश्वास लेके जनता के बीच उतरेगी, जो जनता आपकी पार्टी पर भरोसा दिखा आपको चुनाव जिता सकते? देखिए, भरोसा तो जनता को हम पे करना ही है क्योंकि हम नए हैं, हम बेदाग हैं। आज की डेट पे अगर आप आम आदमी पार्टी की बात करते हैं, आम आदमी पार्टी आज आई है, लेकिन लोगों ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी को देखा है।
परसों ही आम आदमी पार्टी ने अपनी कार्यकारिणी का गठन किया, उसमें किसी भी पहाड़ के आदमी को तो जगह ही नहीं दी। आप दिल्ली से लोगों को लाके हमारे ऊपर बैठाना चाहते हैं। ये जनता सब देख रही है, समझ रही है, और उन पे तो लोग विश्वास कैसे करेंगे आप खुद समझ सकते हैं। और हम नए हैं, बेदाग हैं, हमारा किसी आदमी के ऊपर कोई दाग नहीं है, और जनता हम पे विश्वास करेगी, क्योंकि उन पे कैसे विश्वास करेगी जिन्होंने 20 साल से लूटा है, और हम पे क्यों नहीं करेगी? हमने तो आज तक किसी को लूटा ही नहीं है। हम लोग तो राज्य के विकास के लिए आ रहे हैं, और हम ये नहीं कह रहे कि हमें वोट दो, हम कह रहे हैं आप हमारे साथ आओ, जो भी अच्छी सोच रखते हैं हमारे साथ आओ, मिलकर के काम करेंगे और राज्य हित के लिए काम करेंगे। राज्य के लोगों में जो है हर 5 साल में सरकारें आती है, मुद्दे वही हैं रोजगार पलायन को लेकर, तो जनता के लिए कहीं ना कहीं कुछ तो ये विश्वास करना एक नई पार्टी पर कि नई पार्टी के भी यही मुद्दे हैं, कितना मुश्किल आपके होगा लोगों के बीच ये बात रखना? कोई मुश्किल नहीं है, जनता खुद ढूंढ रही है और जनता हमसे खुद बोल रही है, खुद लोग जुड़ने आ रहे हैं, हमारी पार्टी से जुड़ रहे हैं, और नई पार्टी होने के नाते हम लोगों के पास लोगों को देने के लिए बहुत कुछ है। हम अच्छे लोगों को देख के सोच समझ के पदाधिकारी बना रहे हैं, जो लोग वाकई कुछ अच्छी सोच रखते हैं, और जनता जरूर विश्वास करेगी और कर रही है। आज की डेट में देखो, 5 महीने के अंदर हमारी पार्टी जिस जगह पे है, इतनी जल्दी कोई पार्टी नहीं उठी है जिस जगह पे हमने अपना नाम बनाया है, और निश्चित ही जनता विश्वास करेगी और कर भी रही है। देहरादून की बात करें तो जनता के अभी तक आप कितना अपनी पार्टी को उजागर कर पाए हैं? देहरादून में कई हजार कार्यकर्ता हमारे साथ हैं। अगर आपने देखा होगा, हमने जिस प्रकार सचिवालय घेराव किया था, और हमने इसे प्रदेश लेवल पे करना चाहा था, लेकिन जो ये बीच में किसान आंदोलन वगैरह भी आए थे, तो हमें लगा प्रदेश लेवल पे नहीं करना चाहिए, तो हमने सिर्फ देहरादून लेवल पे किया था। और देहरादून लेवल पे अगर आपने देखा हो तो 1500 से लगभग 2000 आदमी हमारे साथ थे, और 2000 आदमी तब इकट्ठे होते हैं जब हम पे हजारों कार्यकर्ता हों। तो हमारे पास कार्यकर्ता हजारों में हैं, तो हमारे पास कार्यकर्ता की कमी नहीं है। हमारे पास, हम चाहते हैं कि और जुड़ें, नए लोग आएँ, नए युवा हमारे साथ जुड़े जो अच्छी सोच रखता है, तो हम लोग निश्चित ही काम कर लेंगे। कितनी सीटों पर आपकी ये पार्टी जो है विधानसभा के चुनावों पर लड़ने जा रही है? देखिए, 70 विधानसभा है, 70 की हम लोग भी बात करते हैं, हम लड़ेंगे, और हमें अच्छे चेहरे मिलेंगे तो जरूर हम लोग लड़ेंगे, और देखते हैं किस तरह से होगा, तो वक्त बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका साक्ष्य में समय देने के लिए। तो 2022 के विधानसभा चुनावों का ताज किसके सर चढ़ता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। देखते रहिए समय साक्ष्य। मैं प्रीति रावत, कैमरा पर्सन नेहा के साथ।